अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सअल अस्हाबु अय्युल अअमालि अहब्बु इलल्लाहि क़ाल अस्सलातु फ़ी वक़्तिहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। सारा मजमा बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जूदी वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल सद मुबारकबाद है अजीज़ मुकर्रम गुलाम नबी सल्लल्लाहु ज़ीदा मजदूह, जिन्होंने आज की इस मुबारक महफिल व मजलिस और कॉन्फ्रेंस को सजाने में बड़ी कोशिश और मेहनत की और आपके ताउन से आप सब ने इसको सजाया। ये अनाउंसर साहब का हुस्न ज़न है, मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मेरा हाल तो ये कि मन आनम कि मन दानम। अल्लाह ताला की तौफीक से थोड़ी दूर जो तौफीक बख्शेगा मैं आपके बीच कुछ अर्ज करूँगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं और जो बैठ के सुनना चाहते हैं अब उसके बाद उठा बैठी बीच में नहीं करेंगे। अगर कोई ज़रूरत हो तो आप जा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा कि आप बीमारी का शिकार बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे। लेकिन अजीज़ बच्चों, इस महफिल का बहुत एहतराम किया करो। माशाअल्लाह मेरे नौजवानों, इसकी जितनी इज्जत और जितनी ताज़ीम करोगे अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें अपनी बारगाह का महबूब बनाएगा। ये महफिल बहुत ही काबिल इज्जत व तकरीम है। बहुत हम लोगों ने ये तमाम चीजें से भुला दिया है। हमारे असलाफ महफिलें हुआ करती थी, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता था, ऐसे ही मिंबर रसूल के बगल में खड़े होकर के नियत बांधे खड़े होकर के सुना। ऐसा लगता था कि उन पर कैफो सुरूर की मस्ती छाई हुई। आज हमारा हाल यह है कि कोई टेढ़ा है कोई बेड़ा है। इसलिए मैं अक्सर इस बात का कायल हूँ, महफिल थोड़ी देर हो लेकिन बहुत इत्मीनान और सुकून और इज्जत व वक़ार के साथ होना चाहिए। जी जी माशाअल्लाह। सब लोग घर से खाना खा के आए हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोला करो यार, एक मर्तबा दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज फकीर की बात को सुन लीजिए, ये शायद मेरी नसीहत हो आपके लिए। जो लोग यहाँ नंगे सर आए हैं, कभी भी सरकार की महफिल में जाना तो इस तरह से मत जाना। तुम लोगों का नाम, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने हम सब शरीक हैं, ये ऐसी मजलिस है कि एक नूरानी जमात है, न जिसको आप देखते हो न हम देखते हैं। वो नूरानी जमात है, वो यही मौजूद है। हजरात, मैं नहीं कहता हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फिरिश्तों की नूरानी जमात हमारा तुम्हारा नाम, हमारे तुम्हारे बापों का नाम लिख करके अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। मालिक मौला, ये सब तेरा और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र रहे थे और कर रहे थे। सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात है। लिहाजा सब लोग बहुत अदब व एहतराम के साथ आया करो। कहीं भी जाओ बहुत अदब के साथ जाओ, बहुत अदब के साथ सुनो। जितनी देर सुनो ये जज्बा लेकर सुनो कि इंशाअल्लाह आज हम कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत देर से
बहुत देर से सना खान मुस्तफ़ा से आप अच्छी अच्छी नाते सुन रहे हैं। फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त कर लें। आदत मेरी है, अगर सुनना चाहो तो मैं इमाम इश्क़ व मोहब्बत के 2-3 शेर पढ़ लूँ, सुनेंगे? जी जी जरूर इंशाल्लाह। अगर सुनेंगे तो हाथ तो नहीं उठवाएंगे, लेकिन ये कह दीजिए मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाना ऐब नहीं है, ये भी तो एक सबूत हो जाता है ना, जो अनाउंसर साहब लोग करवाते हैं। और क्या, इसीलिए करवाते हैं, आपको परेशान नहीं करवाते हैं, इसलिए कहते हैं ताकि सब लोग गवाह हो जाए। माशाल्लाह। अच्छे कामों पर गवाह बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुन रहे हैं तवज्जो के साथ। आला हजरत बड़े इश्क व मोहब्बत में इरशाद फरमाते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस सुभान अल्लाह खैरुल काबईन सैयदना व सनदना हजरत सैयदना वैस करनी आशिक़ रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ावन्ना की शान में और इस्लाह मुआशरा जो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा उन्वान रखा है हजरात ने। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अशार समात कीजिए। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, माशाल्लाह। अर्श हक है मसनदे। बस इतना सोच के सुभान अल्लाह कहो कि तुम्हारे नबी की नात हो रही है। बेशक। और लिखने वाला वो है जिस पर नबी ने इतना करम किया कि मातों की निगाहों से उनको अपना दीदार कराया। सुभान अल्लाह। वो कह रहा है अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे अरे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बुजुर्गों, अपने लालों से मोहब्बत करते हो कि नहीं? बोलो यार। जी जी नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं? जी बेशक। लेकिन आज जब किसी का बहुत चहीता बेटा दुनिया से चला जाता है तो हजरात पूरी दुनिया का दस्तूर है, कोई अपना बाप अपने चहीते के साथ उसकी कब्र में नहीं लेके जाता है। जाता है? नहीं जाता है ना, कोई नहीं जाता है। कोई माँ नहीं कहती है ये मेरा इकलौता बेटा था, मैंने बड़ी मोहब्बतों से पाला है, बेटा कब्र में जा रहा है तो लाओ मुझे भी इसके साथ में कब्र में दफना दो। न कोई चहीता दोस्त जाता है, पता चला सब के सब अंधेरी कोठरी में दफना कर चले आते हैं। कोई किसी से कितनी भी मोहब्बत करे, लेकिन नौजवानों कोई किसी के साथ कब्र में, अरे बोलो ना, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ उससे मोहब्बत करो जो तुम्हारा मददगार यहाँ भी है और तुम्हारा मददगार कब्र में भी है और तुम्हारा मददगार मैदान महशर में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के। तड़प के बोलो सब लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। माशाअल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की।
ये सुना कि नहीं सुना है? नबी अपने गुलामों की कब्र में करम फरमाते तो तशरीफ लाते, बोलो ना। उसी को कहते हैं जलवा फरमा होगी जब तलअत। अगर मुस्तफा आ जाएंगे तो सारा गम दूर हो जाएगा, तारीकी की घबराहट दूर हो जाएगी। हक तो ये है नकीरैन जो सवाल करेंगे, सामने गुंबदे खतरा के मकीन मौजूद होंगे, फिर किसी की क्या मजाल है गुलाम को छोड़ सके, उनको छेड़ सके। मुस्तफा की मदद होगी, हम सबकी कामयाबी होगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत। हम 3 से 4 शेर पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, ये मेरी आदत है। और मैं बरकत के लिए पढ़ता हूँ और बरकत आप भी हासिल करो, बरकत आप भी हासिल करो जी, क्योंकि मैं कोई शायर नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत बड़ा कोई नात गोए नात खा हूँ। मैं तो मुस्तफ़ा का छोटा सा अदना सना खा हूँ। शायद क़यामत के दिन सना खान मुस्तफ़ा में जहाँ हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार हो, उनको बुलाया जाए, इमाम इश्क़ व मोहब्बत को बुलाया जाए, शेख सादी को बुलाया जाए, अल्लामा जामी को बुलाया जाए। हो सकता है गुंबद खदरा के मकीन कह दे वो मेरा गुलाम छूट गया है, उसे भी बुला लो। सुभान अल्लाह, हम सब की किस्मत चमक जाएगी। हम जैसा गुनहगार पढ़ने वाला होगा, आप जैसे गुलाम सुनने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आला हजरत का कमाल और मुस्तफ़ा का करम देखिए, एक शेर में 2-2 मुस्तफ़ा के मोजिज़े का जिक्र फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोजिज़ा वो चीज कहलाती है जो अक्ले इंसानी को हैरत में डाल दी, और अक्ले इंसानी में जो चीज ना समा सके बस वही खर्क आदत के मुताबिक जो होता है वही मोजिज़ा कहलाता है, जो नबी से सादिर होता है। फरमाते हैं आला हजरत, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे, अरे चांद इशारे से हो सूरज उल्टे पाँव पलटे, अरे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। कलमा पढ़ता है और आपको समझा के ले जाता है, देखो मैं भी नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ, देखो मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूँ। तस्बीह के दाने गिर रहे हैं, आपसे बातें कर रहा है। जरा सोचो, नबी की गुलामी का दावा करता है और एक तरफ उनको अपना महबूब जानता है, अपना पेशवा जानता है, जिन्होंने माज़अल्लाह तुम्हारे नबी के बारे में लिखा है, तुम्हारे उस इमामुल औलिया के बारे में लिखा है, जिसको मुस्तफ़ा ने किसी मौके से इरशाद फरमाया था। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, या अली अंता अखूना अंता मौलाना। हजरात, उन मुकद्दस सवात कुदसिया के बारे में ये जालिम जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है, वो कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मेरा नबी इस शान का है, जमीन पर बैठ करके आसमानों पर हुक्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह हजरत, वाह 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 वाह। फिर सुनो शेर को, आसमानों पर हुकूमत करे। सूरज उल्टे पाँव पलटे, ये आला हजरत का ईमानी जलाल है, इसलिए कहते हैं अंधे देख। सूरज उल्टे पाँव पलटे, अरे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये कहते हैं वहां कोई किसी के काम नहीं है,
माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। इन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया मुस्तफा की चहीती बेटी फातिमतुज़ ज़हरा जब वो तशरीफ लाती तो मेरे आका अपनी शहजादी का इस्तकबाल फरमाते थे। सुभान अल्लाह। और उम्मत को ये जहन देना चाहते हैं, ऐ लोगों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं इमामुल अंबिया हूँ, अपनी लख्त जिगर से मोहब्बत करता हूँ। बेटियों से मोहब्बत करते हो कि नहीं? जी जी। करते हो? जिस वक्त घर में बेटी पैदा होती कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुंह बिल्कुल छुआरा हो जाता है। अल्लाह। हंसी आ रही? मुसलमानों, ये तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घरों के लिए रहमत है, हक है। तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे घरों के लिए रहमत है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं जब बाहर से आओ तो अपने घर में कुछ अपनी बेटियों के लिए खाने का सामान लाओ और सबसे पहले जो कुछ लाओ अपनी चहीती लख्ते जिगर को दो, इसलिए कि अल्लाह ने उसको बहुत नर्मो नाजुक बनाया है, उसका दिल नहीं टूटने पाए। अरे देखो मुस्तफा अपनी लख्ते जिगर से मोहब्बत इसीलिए कर रहे हैं ताकि मेरी उम्मत अपनी बेटियों से मोहब्बत करे। हक है माशाअल्लाह। मुंह मत बनाना वरना रहमत चली जाएगी। हम आपको आज बता रहे हैं मुंह मत बनाना, सरकार ने बशारत दिया है। अल्लाह ने एक मौके पर मिशकात शरीफ की हदीस है, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था इससे पहले, मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका सैयद आलम साहबा के मजमे में तशरीफ फरमा है। अचानक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी या जिसके 3 बहनें हों और उनको पाल पोष कर बड़ा करे, खिला पिला कर बड़ा करे, जब वो बालिगा हो जाए तो उनको उनकी शादी, उनका ब्याह, उनका निकाह कर दे। तो मेरे आका फरमाते हैं, सुनो बशारत, मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में ऐसे ही होगा जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां। सुभान अल्लाह। यानी मैं और वो दोनों क़यामत के दिन ऐसे ही रहेंगे जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं ऐसा गुलाम मुझसे इतना करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। ये बशारत नबी की, तुम्हारे नबी की है। हज़रात, जब मेरे रसूल इतना कह रहे थे तो आप जैसे मोहब्बत करने वाले साहबा में उस शाद बैठे हुए थे। किसी की आंखें भीग गई, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर किसी की 2 ही बेटियां हो, सुभान अल्लाह, आज तो रहमत आलम की रहमत जोश पर है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा अगर किसी की 2 ही बेटियां हो और उनके साथ ये मुआमला करे, उनकी अच्छी परवरिश करे और जब बालिगा हो जाए तो उनका तो निकाह कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए भी यही बशारत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा तो उसका दिल नहीं टूटेगा जिसकी 1 बेटी होगी? अल्लाह। उसका दिल नहीं टूटेगा। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबा की अजमतों पर, सहाबा ने हम जैसे गुनहगारों पर कितना करम फरमाया। एक सहाबी बोल पड़ते या रसूल अल्लाह अगर किसी के 2 नहीं, किसी के 3 नहीं, अगर किसी के 1 ही हो तो मुस्तफा फरमाते हाँ हाँ ये मेरी बशारत के लिए। क्या कहने? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रात सोचो, बेटियों से मोहब्बत करना सीखो, है। बेटियों से मोहब्बत करना सीखो। बेटी पैदा हो तो उसे बहुत मोहब्बत करो, ये समझो कि अल्लाह ने रहमत दे दिया है। फकीर के घर जब बेटी आई मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, सरकार बगदाद से दुआ कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 11वीं शरीफ में मेरी बेटी को दिया। मेरी वालदा इतना खुश थी, शायद कोई औरत इतना खुश होती हो। मेरी वालदे ने कहा बेटा बेटी मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत की सूरत में दिया है। यकीन जानो मिंबरे रसूल से बिल्कुल सफाई कल्ब से कहता हूँ, उसके आने से अल्लाह ने फकीर को और मेरे घर वालों को बेपनाह बरकत देता फरमाई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज भी कहता हूँ मेरी बेटी भाई से बरकत है। और मेरे अजीजों आप मेरे दीन के रिश्ते के भाई हो, ये इस्लाह मुआशरा लिल्लाह, अल्लाह ने बेटियां दी हो चाहे बेटा दिया हो, निगरानी बहुत जरूरी है। जी जी हक है, निगरानी बहुत जरूरी है, इसलिए कि जालिम की निगाह हमारे बच्चों पर है। ऐ मेरे अजीजों अपने बच्चों की निगरानी बहुत जरूरी है। अल्लाह के वास्ते ये मोबाइल उनके हाथों में दे करके उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद मत करो। ऐ मेरे अजीजों अपनी बच्चियों की ये ख्वाहिश पूरी न करो, अपने बच्चों की ये आरज़ू पूरी मत करो, आखिरत में जन्नत के सिवा जहन्नम का रास्ता मत जाओ। इसलिए कि जो अपने बच्चों को तबाह करेगा कयामत के दिन सबसे
सबसे पहले हिसाब उससे लिया जाएगा। और जहां गुमराह होने वाला बच्चा जाएगा, अगर माँ बाप की शह से गया है, वही हश्र माँ बाप का भी होगा। इसलिए कड़ी नजर रखो। हम तालीम से नहीं मना करते, तालीम दिलवाओ, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में। उन्हें इल्म सिखलाओ, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में। पहले उनको कुरान का आलिम आलिमा बनाओ। हजरात, दुनियावी तालीम भी दिलवाओ। मैं मना नहीं करता हूँ, इसलिए कि आज हमारे कुछ लोगों का जहन हो गया है, खुद तो चाहे इतना पक्का जाहिल हो, लेकिन उसकी आरज़ू होती कि मेरी जो बीवी होने वाली हो वो इंटर MA BA PA सब हो। हक है हजरत। खुद पक्का जाहिल है, अगर उससे कह दो खेत में हल चलाए तो शायद वो भी सही चला नहीं पाएगा। और वो चाहता कि जो मेरी बीवी आए वो इंटर पास हो, BA MA की हो। बताओ जरा सोचो, अगर वो उसको बेवकूफ बना के ना रखेगी तो कौन रखेगा? जी जी और उसके बाद माँ बाप कहते हैं ये तो गुलाम हो गया, जी। ये तो गुलाम हो गया, पूरा माशरा बर्बाद जाता है, पूरा माशरा। बिलाशुबह अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पहले दीनदारी सिखाओ। दुनिया सिखलाओ, लेकिन पहले दीनदारी सिखलाओ। कुरान हकीम उसके सीने में उतारो। तो हज़रात, जब बच्चे की ये कैफियत होगी तो अल्लाह चाहेगा ना वो भटकने पाएंगे, ना उनको कोई गुमराह कर सकेगा। और खुद आलिमों से मोहब्बत करो, पढ़े लिखे लोगों से मोहब्बत करो। इसीलिए सरकार ने फरमाया है, कुन आलिमन औ मुस्तमियन औ मुतअल्लिमन। मेरे सरकार फरमाते हैं, या तो तुम आलिम बन जाओ, अल्लाह तौफीक दे, और या तो तुम आलिम से मुहिब्बन, या तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, सुभान अल्लाह, और या तो आलिम की बात को सुनने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बढ़िया टेक लिए बैठे हुए, देखो उनको उठा दो, याद उठा दो, शायद थके होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लो, सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी बात को कभी बुरा मत मानना, आप मेरे भाई हो। मैं चाहता हूँ कि आप जग करके फकीर की बात को सुनिए। सोगे तो सुबह लोग कहेंगे ऐसी तकरीर हो गई, वैसी हो गई। अब मैंने तो कुछ जाने नहीं, मैं तो सो गया था। और यह तो झूठ कहाँ यहाँ मिलाओगे, और झूठ बोलना सख्त हराम है। झूठ बोलना सख्त हराम है। अब सुनो, इसने कहा कल क़यामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी को भी माज़अल्लाह नहीं बचा सकते। कहो माज़अल्लाह। कहा जो फातिमा की शफाअत न करा सके वो तुम्हारी शफाअत क्या करेगा? अरे नादान, सुनो, अरे अगर कोई आलिम हो गया तो अब आलिम को क्या आलिम बनाया जाएगा? जिस फातिमा को मुस्तफा ने कहा मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, शफाअत तो गुनाहगारों के लिए है, फातिमा तो पहले ही से जन्नती है। जी क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, तो ये अक्ल से नहीं बोलते, जो मुंह में आता बकते हैं। इसीलिए कहा गया अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हम भिखारी वो करीम, अरे उनका खुदा उनसे फुजू। फरमाते हम तो भिखारी हैं नबी के, हम भिखारी नबी के हैं, और वो करीम हैं, वो सखी दाता है। हम भिखारी, वो करीम, और उनका जो खुदा है उनसे बढ़कर करीमों का करीम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम भिखारी वो करीम, अरे उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहे ना नहीं, और ना
कहे ना नहीं, आदत रसूल सुभान अल्लाह, आदत रसूलुल्लाह की, माशाअल्लाह। और ना कहे ना नहीं। झूम के सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम। अरे यार दुरूद शरीफ पढ़ो, जवानों पढ़ो बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज की ये जिक्र की महफिल खैरुत ताबिईन आशिक़ मुस्तफ़ा हजरत सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से मंसूब है। जवानों कौन उवैस क़रनी, मुतअद्दिद सहाबा किराम से अहादीस मरवी हैं कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम, कहीं किसी हदीस को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रवायत किया, कहीं किसी हदीस को हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रवायत किया, किसी हदीस को हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने रवायत किया। अजिल्ले सहाबा ने मुतअद्दिद अहादीस को जो मुस्तफ़ा ने हजरत उवैस के बारे में फरमाया था, इन सहाबा ने नकल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक मर्तबा कहा, ऐ सहाबा, इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर है, ऐ सहाबा, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है सुभान अल्लाह, जिसका नाम उवैस बिन आमिर है। सुभान अल्लाह, उवैस बिन आमिर, उवैस बिन आमिर है, कबीले मुराद का रहने वाला है। जब कभी उससे मुलाकात हो तो अपने लिए बख्शिश की दुआ कराओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, और इसी हदीस को एक दूसरे अंदाज से खुलफा राशिदीन में के एक वो फर्द हैं जिनके लिए मेरे आका ने कबीर इरशाद फरमाया था, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर की जात होती। वो मर्तबा उमर फारूक आजम का है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, उवैस करनी से जब कभी मुलाकात हो तो अपने लिए बख्शिश की दुआ कराओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार, जन्नती साहबा है, जन्नती साहबा है, जन्नती साहबा है। सुभान अल्लाह। और क्या, सरकार ने 10 सहाबा इकराम हैं जिनको जन्नत की बशारत दी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना? सुनो, वैसे करने का फातिहा देते हो ना? अरे देते हो, शबरात में नहीं देते हो? वैसे करनी का भी फातिहा हम लोग देते हैं, उनकी बारगाह में नजर पेश करते हैं। और साथ साथ मुस्तफा जाने रहमत के चहीते अम्मे मोहतरम हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नियाज पेश करते हैं। सरकार के बहुत चहीते चचा हैं, अगर अब तक न दिए होगे तो आइंदा जिंदगी रही तो साथ में दिया करिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हजरात, एक मर्तबा कर्न के कुछ लोग आए हज बैतुल्लाह के लिए। कर्न के लोग आए तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सब लोग बैठ जाएं सवाए कर्न के लोगों के। इसलिए कि पहचानना भी तो जरूरी था, पहचानना जरूरी था ना। तो आपने फरमाया, जो कर्न का है वही खड़ा रहेगा, बकिया सब के सब बैठ जाएं। और एक रवायत में है कि सब के सब खड़े रहें, जो कर्न का है वही बैठ जाए। सुभान अल्लाह। एक साथ खड़े रहे। तो पूछा, आप कर्न के रहने वाले हैं? कहा उवैस को जानते हैं? कहा उवैस तो मेरा भतीजा है। उवैस से आपको क्या काम? वो तो घर में रहता नहीं है, वो तो दीवानों की तरह रहता है। अल्लाह, इसलिए कि मेरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरा उवैस मेरी बारगाह में आना चाहता था, लेकिन उसकी एक ज़ईफा माँ थी जो आंखों से कमजोर थी, आज़ा से कमजोर थी। जब जब आना चाहते थे, माँ अपनी हाजत और जरूरत को बयान कर देती। अल्लाह अकबर। आशिक को देखो, आशिक इतना प्यारा है। हजरात, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में रात दिन रोया करते हैं, लेकिन एक तरफ माँ की खिदमत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अपने माँ की खिदमत करो। मुस्तफ़ा ने फरमाया, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत में। सुभान अल्लाह। हजरात,
बहुत परेशान, माँ की खिदमत की वजह से नहीं जा सके। तो हजरात सरकार ने फरमाया था मेरे उवैस को बर्स का मर्ज हो गया था। किसका? बर्स का। जी जी बर्स का मर्ज हो गया तो उवैस ने दुआ किया, अल्लाह ताला ने एक रवायत में कि सारा मर्ज खत्म हो गया, सारा मर्ज खत्म हो गया। उसके बाद उवैस ने दुआ किया, ऐ मालिक को मौला थोड़ा से अता कर दे। अल्लाह अकबर, खत्म हो गया तो कहते थोड़ा से दे दे, थोड़ा से दे दे, ताकि मैं जब उसको देखूं तो तेरी रहमतों का शुक्रिया अदा करूं। सुभान अल्लाह। अच्छा आपने कभी देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग हैं जो जल्दी अल्लाह को नहीं याद करते। अरे जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ते यार, बाद ऐसे मुसलमान है। क्यों, आपको तजुर्बा नहीं क्या? बाद ऐसे अरे इसमें इको क्यों चला रहे हो जी? इको मत चलाओ, इको कम कर दो। बाकी अब इसकी माइक की आवाज तेज है, कोई इको नहीं चालू करो। अब वो जल्दी जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो हजरत हजरत सज्जदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मालिको मौला थोड़ा दे दे। अल्लाह ताला ने थोड़ा दे दिया तो उनके कांधे पर बर्स का थोड़ा सा दाग था, थोड़ा सा बस, इसलिए कि ताकि जब उसको मैं देखूं तो तेरी रहमतों का शुक्रिया अदा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही मैंने कहा कुछ इतने जरी बेबाक होते हैं जो जल्दी जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, और उनको लोग एक दूसरा मुसलमान फतवा दे देता है जो 3 जुमा छोड़ के जगह वो काफिर हो गयो, वो फतवा देता। और क्या फतवा हम लोग को देने की जरूरत नहीं है, खुद ही होटलों पर फतवा दिया जाता है। देव काफिर। अब हजरात मेरे अजीजों हंसने का वक्त नहीं है। जो काफिर ना हो किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहना चाहिए। जी जी जी, हाँ ये बहुत गलत बात है। और जो काफिर है, जिसको काफिर जानते हो कि वाकई काफिर है, कुफ्र किया है, उसको कभी मुसलमान न जानना चाहिए न कहना चाहिए। बेशक हक है हज़रत। काफिर को मुसलमान न कहो और मुसलमान को कभी काफिर न कहो, वरना ये कुफ्र जो कहेगा, अगर कोई सच्चा मुसलमान है और उसको किसी ने काफिर कह दिया दुश्मनी में, तो इस कुफ्र को लौटना ही लौटना। कहाँ जाएगा? जिसने कहा वहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। और जो कुफ्र बकेगा जानते हो क्या होगा? अगर निकाह वाला तो निकाह भी गया, अल्लाह, बीवी गई निकाह से तो कुछ पता नहीं, होटल फतवा देकर चले आए, और यहाँ बीवी गई निकाह से। अब उसके बाद जब मुलाकात होगी तो क्या अच्छा काम होगा क्या? ये तो आप फैसला कर सकते हो। अल्लाह, इसलिए कि एक काफिर के निकाह में कोई मुस्लिमा खातून नहीं नहीं रह रह सकती। सकती। जी जी, अब वहां तो निकाह ही चला गया। अगर मुरीद था तो पीरी मुरीदी भी खत्म हो गई। जब ईमान चला गया तो न बीवी रही और न पीरी मुरीदी रही। अल्लाह अकबर। इसलिए सरकार फरमाते हैं, जुबान को एक बार पकड़ा, कहा मेरे साहबा इसको संभालो, इसको संभालो, इसको। हदीस शरीफ में जब सुबह का वक्त होता है, रात से जब सुबह उठते हो तो जिस्म के सारे आज़ा, मिशकात शरीफ के हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, सारे आज़ा जुबान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। लिल्लाह मुझे संभालना, लिल्लाह मुझे बचाना। ए जुबान ऐसा कुछ न कहना कि क़यामत के दिन हमें सजा भुगतना पड़े। अल्लाह, ये जुबान से सारे आज़ा उज्र करते हैं। ऐ जुबान कुछ गलत मत कहना, वरना अगर तू गलत बोलती है तो भी तबाह हो जाएगी, तेरे साथ में हम भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह, इसलिए ऐ मेरे अजीजों, जुबान को बहुत संभाल के रखो। अगर कुछ बोलो तो पहले उसको तौलो फिर बोलो। जी जी, हक। पहले उसको वजन करो, क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहिए, तब बोला करो। हजरात जो मुंह में आए हर कुछ नहीं बक देना चाहिए। तो हजरात मैं ये कह रहा था, कुल मिलाकर के आदमी गुनाह पर गुनाह करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लिया लगता है, देखने में वो मुसलमान ही नहीं है, न उनको माज़अल्लाह नमाज से मतलब, न कलमे से मतलब, न दीनदारी से मतलब, न इन मजलिसों से मतलब, बस जी रहे हैं, खा रहे हैं जैसे जानवर जीता खाता है। अल्लाह, हजरत जिब्रील अमीन ने कहा मालिक मौला तेरा एक बंदा है जो कभी तुझको नहीं याद करता है। अल्लाह, ऐसा बंदा भी है, हमने नहीं कहा था। सैयदुल मलाइका ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मालिको मौला तेरा एक बंदा है जो मैंने कभी याद करते तुझे उसे नहीं पाया कि कभी तुझको याद किया हो। तो अल्लाह ने कहा मेरा बंदा मुझको याद ही करता है।
कहा हाँ परवरदिगार आलम, तेरा बंदा और तुझको नहीं याद करता है, मैंने कभी उसको याद करते नहीं देखा। इसका मतलब हम लोग याद करते हैं, जो जिक्र करते हैं वो भी फरिश्तों की निगाह में है, और जो नहीं करते हैं वो भी फरिश्तों की निगाह में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम लोग मुबारकबाद है कि नहीं माशाल्लाह? अरे बोलो यार, मुबारकबाद है। हजरत, अल्लाह ने कहा मेरा बंदा मुझे नहीं याद करता है, जिब्रील चले जाओ, सुन लो कान खोल के, चले जाओ और उसकी एक रग पकड़कर दबा दो। हजरत जिब्रील अमीन आए और उसकी एक रग को पकड़ लिया। सुनो, कान खोल के सुनो, एक रग को पकड़ा तो कहता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। यानी हम जब बीमार होते हैं तो अपने रब को याद करते हैं। जिब्रील से रब ने कहा, जिब्रील देख, मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, मेरा बंदा कैसे मुझको याद करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला हम जब तक मुसीबत में नहीं आते हैं, मिजाज बन गया है, रब को नहीं याद करते हैं, इसलिए हाकिम जालिम मुसल्लत कर दिया गया है। अब तो रब को याद कर लो ताकि उसकी रहमतें आ जाए। बेशक हक है हजरत। या रसूलुल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। सब लोग बोलो यार, बोलो। तो हजरात, इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह को याद क्या करो, अल्लाह को याद क्या करो। बताओ, इतने बड़े बड़े हो गए हो, आपके महलों की मस्जिदें सुनी रहती, अल्लाह कब सुधरोगे यार? मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया। अल्लाह ने जहन्नम को जन्नत का खालिक वही है, सबको उसी ने पैदा किया। तो जो पैदा किया है वो भी जानता है कि इसका क्या हाल है, और जिसने उसको देखा है वो भी जानता उसका क्या हाल है। तो जहन्नम को पैदा किया अल्लाह ताला ने, और मुस्तफ़ा को बुलाकर जन्नत और जहन्नम की सैर करा दिया, सैर करा दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका कोई दुश्मन हो और उस रास्ते पर जा रहा हो जहाँ गड्ढा होगा, तो क्या उससे कहोगे भैया उधर मत जाना? अरे तो जानते हो कि चला जाए, अल्लाह करे मर जाए उसी में। जी जी, यही सोचते हो ना। और अगर आपका दोस्त जा रहा होगा तो लपक कर उसका हाथ पकड़ लोगे और कहोगे ऐ मेरे अजीज उधर मत जाना, इसलिए कि जंगल का शेर रोड पर बैठा हुआ है, अगर चले जाओगे तो तुमको चीर फाड़ कर देगा। बिला तस्बीह हो तमसील रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने इन लालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो जहन्नम की आग कैसी है। इनको बचा लो। जहन्नम की आग को सुनकर पत्थर भी रो रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हारा क्यों नहीं दिल पसीजता है मेरे अजीजों? आखिर तुम जहन्नम से बचने का इंतजाम कब करोगे? ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया है, अपने रब को याद करो, अपने अल्लाह को याद करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे रब को कौन अमल सबसे ज्यादा पसंदीदा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ये आप नहीं पसंद करते हो कि आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला किस चीज को ज्यादा पसंद करता है? आपको नहीं पसंद है क्या? पसंद है कि नहीं पसंद है? तो सुनो कान खोल करके। अल्लाह के रसूल की बारगाह में साहबा ने पूछा, अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा अमल कौन सा महबूब और पसंदीदा है? अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु फी वक्तिहा, यानी अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि बंदा नमाज के वक्त में नमाज को अदा कर ले। माशाअल्लाह। तो क्या अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज आपको पसंद तो होगी इंशाअल्लाह? पसंद है ना? तो हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह अब दिल ही दिल में तौबा कर लो, इसलिए कि मालूम नहीं मौत कब आ जाएगी। अभी नहीं यकीन है क्या? जी। अरे तुर्की का हाल सुनकर भी यकीन नहीं है? अल्लाह, नहीं यकीन है
कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी माएँ बेवा हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उन छोटे छोटे बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जरा सोचो तो सही, क्या मालूम था उन माओं को और क्या मालूम था उन बापों को। न हमको, न हमारे बच्चों को, न हमारे लालों को सुबह की सफेदी देखना नसीब न होगी। हजरात, ये किसी को नहीं मालूम था। हर एक तुम्हारी तरह गुमान करता था। कोई जानता था हमको 60 साल जीना है, कोई जानता था हमको 50 साल जीना है। अल्लाह की कसम, मौत ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम, या तो अल्लाह को मालूम या उसके बताने से मुस्तफा को मालूम। हक है हजरत, माशाल्लाह। अगर यहीं बैठे हो, अगर मौत आ जाए तो क्या कोई रोक सकता है? नहीं, अरे बोलो यार, कोई रोक सकता है? नहीं। ऐसा लगता है खाना नहीं दही खा करके आए हो। जम गए। हाँ? दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिल किराम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक की मैं बात कर रहा था। जी आशिक की हजरत सैयदना उवैस करनी। जी। माशरा भी तो दुरुस्त करना जरूरी ना। माशरा किससे दुरुस्त होगा? ये हमारा जवान तबका भी इसको जरूरत है कि सुधरे। ये जवान हमारे इस दौर की धरती पर माशाअल्लाह अभी दो चंद दिन पहले कुछ जवान उठे, फकीर की तकरीर कराई और उसके बाद माशाअल्लाह जो उनको तंबीह की गई। आज हमारे सिद्धौर के जवानों ने अपने साथ न जाने कितने अपने भाइयों को नमाजी बना लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम में से कोई जवान उठे, महल्ले महल्ले अपने भाइयों को तैयार करो और अपने बूढ़े माँ बाप को शर्मिंदा कर दो। तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नमाज पढ़ूंगा ताकि नेकी करूं तो मुझे भी सवाब मिले, तुम्हें भी सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर मौत का यकीन रखते हो तो अजीज़ों नमाज पढ़ा करो, मालूम नहीं किस दिन मौत आ जाए। और ये भी जानो, अगर माँ बाप नेक होते हैं, अपने बच्चों को नेक बनाते हैं, माँ बाप तो दुनिया से चले जाते हैं। अगर किसी को आलिम बना दिया, किसी को नमाजी बना दिया, किसी को हाफिज बना दिया, किसी को कारी बना दिया, किसी को मुखलिस बना दिया, किसी को नेक बना दिया, किसी को इस तरह नेकी करने वाला सिखाने वाला बना दिया। हजरात, तुम तो चले जाओगे, लेकिन ये जब तक नेकी करते रहेंगे, इनकी नेकी का सवाब अल्लाह इन्हें भी देगा, इनके माँ बाप को भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने? तो अगर ये चाहते हो तो ये काम करके चले जाओ यार। जी जी, नेकी करो ताकि नेकी, आपकी नेकी देखकर आपके बच्चे भी करें। बेशक। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरात, आशिकों की बात आई, हजरत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम ने कहा, फिर अब उवैस को भेज देना, उवैस को भेज देना। उनके चचा से कहा, उनके चचा ने कहा था उनका जिक्र क्यों करते हैं, उनसे क्या मतलब है, वो तो एक दीवाने हैं, दीवाने हैं। और मेरे आका ने फरमाया था, मेरे उवैस से जब मुलाकात हो तो बख्शिश की दुआ कराओ। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, मेरे उस उवैस की शान तो ये है, लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्राहु। ऐ उमर, मेरे उवैस की शान ये है, अगर वो किसी चीज के लिए अपने रब की बारगाह में कसम खा ले तो अल्लाह उसको जरूर पूरी फरमा दे। क्या कहने? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। आशिकों की शान होती है। जी, जी। किसकी होती है? बोलो, आशिकों की। आशिक बनो, नबी के गुलाम बनो, नबी के दीवाने बनो। एक बात बताओ, हजरत उवैस की बात यही रहने दो, एक आशिक की बात बताऊं? अरे बताऊं कि नहीं? जी जी, जरूर। अरे तुम थक गए तो तुमसे ज्यादा हम थके यार, कई रात से जगे, थक गए हो? नहीं नहीं हजरत, अभी बहुत बड़े हजरत आयम की तकरीर होगी, उनकी तकरीर होगी, तो थके तो नहीं हो? अगर थके नहीं तो इसी बुलंद आवाज से सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिल किराम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हजरात, एक अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में एक दुश्मन था, यहूदी। क्या था? क्या था? यहूदी। आज भी इस्लाम का दुश्मन है। उस वक्त से लेकर आज भी ये सब कुछ जो हो रहा है, मुसलमानों के साथ सब यहूदी ही करा रहे हैं। अल्लाह। और हमारा जवान यहूदियों का, ईसाइयों का लिबास पहनने के लिए परेशान रहता है। अल्लाह। और क्या, मंगोलों की तरह से बाल कटवाता है। अल्लाह अल्लाह। जी जी जी।
लोग बताते हैं कि मंगोल ऐसे बाल कटाते थे। जी हनी सिंह कटिंग कटाते हैं। सरकार ने फरमाया है जो कहीं बाल काटे कहीं छोड़ दे, कहीं काटे कहीं छोड़ दे, अल्लाह के रसूल ने उसको नापसंद फरमाया है। अल्लाह और फरमाते हैं उसके सर के सारे बाल छिलवा दो। अल्लाह। नौजवानों ये काम मत करोगे। तो हजरात ये काम जो मुसलमानों पर मुसीबतें आ रही यहूदियों की वजह से। अब आओ सुनो, वो यहूदी सरकार का कट्टर दुश्मन था, कट्टर दुश्मन था। तो जैसा बाप होता बेटा भी वैसे ही होता है, होता कि नहीं होता है उमूमन आम तौर से। हजरात जहां नबी को देखता था सरकार को परेशान करता था, कहीं कांटे डाले कहीं कूड़ा डाले कहीं क्या डाले, कहीं मुंह से कुछ बकता था। अल्लाह के रसूल सब्र करते थे। उसका बेटा बड़ा हुआ, जैसे बाप को देखा वो भी करने लगा। एक दिन मेरे सर आका जा रहे थे, वो उधर से आ रहा था। अल्लाह के रसूल सैयद आलम की निगाह उस यहूदी के बेटे पर पड़ी और बेटे की निगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पर पड़ गई। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पर पड़ गई। शायर ने कहा हक नुमा आयना है मेरे मुस्तफ़ा, हक क्या कहने नुमा वाह, 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 आयना वाह, वाह। है मेरे मुस्तफ़ा, उनके दीदार में रब का दीदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। हजरात यहूदी का बेटा मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत यहूदी के बेटे को देखते हैं। नारा लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत बोल। जनाब मौलाना हाशिम रजा हुसैनी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेमोरे रसूल पाक पर वासिफ शाह हुदा मद्दाह रसूल बाग तैयबा के फूल हजरत मौलाना हाशिम रजा हुसैनी साहब क़िबला। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सच्चे आशिक बनो, आशिक बनो, आशिक। हजरात उवैस को मेरे आका ने देखा तो नहीं उवैस ने, लेकिन आका ने अपनी मोहब्बतों की वजह से इतना मकाम दिया कि अल्लाह रब्बे कदीर को महबूब बन गए। सुभान अल्लाह। सुभान। हजरात अब यहूदी का बेटा मुस्तफ़ा को देखता, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर रहमत पड़ गई, वो चला गया। अब ऐसा लगता है कि सरकार का जलवे जेबा उसके सीने में उतर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहूदी घर तो चला गया उसका बेटा, लेकिन घर पर परेशान रहता था, उसका सुकून छिन गया। न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। अचानक इतना परेशान हुआ मुस्तफ़ा के दीदार के लिए कि बीमार पड़ गया। अल्लाह। जब तक दम रहा, ताकत रही, दीदार के लिए कभी मस्जिद नबवी शरीफ का चक्कर लगाता था, कभी हुजरे आयशा का चक्कर लगाता था, कहीं एक मर्तबा रुखे वद्दुहा का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब चक्कर लगाए, खूब चक्कर लगाए। हजरात अब जब बहुत परेशान हो गया, जब मुस्तफ़ा का दीदार न हुआ तो गम से चूर हो गया, गया बिस्तर पर लेट गया, पड़ा रहा, बीमार हो गया। माँ बाप बहुत परेशान, ये दिल टूटता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। इतना बीमार हो गया कि बिस्तर ने उसको पकड़ लिया और उसने बिस्तर को पकड़ लिया। अल्लाह। अब इतनी नकाहत तो कमजोरी आ गई। क्या? इश्क रसूल, इश्क रसूल ने दिल में घर कर लिया। सुभान अल्लाह। इश्क रसूल दिल में घर कर लिया। अभी तो बज़ाहिर कलमा नहीं पढ़ा, सुनो बस यही बात बयान करूंगा, उतर जाऊंगा, क्योंकि आशिकों का जिक्र कर रहा था। हजरात अब उसके माँ बाप दोनों परेशान हो गए, उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गए और कहा मेरे लाल अब बताओ, ऐसा लगता है कि तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे, अगर कोई आपकी जिंदगी की ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ। यही माँ कह रही है, यही बाप कह रहा है। माँ कह रही है मेरे लख्त जिगर मैंने बड़ी मोहब्बतों से पाला था, लेकिन ऐसा लगता है तुम साथ छोड़ दोगे। बाप कह रहा है मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नज़र, अगर कोई दिल में तमन्ना हो तो बता दो, इसलिए कि मालूम होता है ये वक्त रुखसत आ रहा है। बेटा आंख बंद किए सब कुछ सुन रहा था। जब बार बार माँ बाप ने कहा तो अपनी ताकत को समेट कर उसने कहा क्या जो मैं कहूंगा उसको कर लोगे? माँ रो रही है, बाप की आंखों में आंसू भरे हैं। बाप थोड़ा सख्त दिल होता है ना, लेकिन वो भी पसीज गया। बेटे ने इतना कहा
क्या जो मेरी तमन्ना है पूरी कर दोगे? बाप ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, कहो तो सही मेरे लाल, जो कुछ तुम्हारी आरज़ू होगी मैं उसको पूरी करूंगा, पूरी करने की कोशिश करूंगा। बच्चे ने अपनी ताकत को समेटा और उसने कहा अब ऐसा लगता है मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, बस मेरी जिंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश है, काश मदीने के सरकार आमिना के लाल का दीदार हो जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, अल्लाह अकबर, क्या ख्वाहिश बयान। यहूदी, कट्टर यहूदी, नबी का दुश्मन। अरे कुछ तो वो होते हैं जो दुश्मनी जाहिर नहीं करते हैं, ये तो दुश्मन था और दुश्मनी जाहिर भी करता था। हजरत उसने कहा काश जाते जाते नबी का दीदार हो जाता। गुस्सा तो दोनों को बहुत आया, लेकिन माँ ने इशारा किया जाओ, अरे जाओ जाओ, ये लाल जा रहा है, अब जो कुछ कह रहा करके दिखा दो। बाप ने कहा बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। हजरत वो वहां से उठता है और मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, इंतजार करता रहता है शायद कोई नबी का गुलाम इधर आए या मुझे देख ले तो मैं अपने लाल का पैगाम उनके नबी की बारगाह तक पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में एक सहाबी उधर देखते हैं, पूछते क्या बात है, पहचान गई तो वही दुश्मन है, किस लिए आया है, किस लिए आया है? नौजवानों कान खोल के सुनो, नबी के आशिक बनो, आशिक जी। और आशिक वो किसी का होता है जो अपने महबूब के पीछे पीछे चलता है ना, और क्या। हजरत जब सहाबी आए तो उसने पैगाम भेजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सहाबी ने पैगाम सुनाया, मेरे सरकार सहाबा के बीच जलवा फरोज थे, झट खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए, पूरी दास्तान सुनी। सुनो मुसलमानों, गैब दानबी इरशाद फरमाते हैं, जालिम कहे उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर कहे नबी मेरा वो है जिसको जमीन व आसमान की खबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न वैस करनी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अब मेरे रसूल इरशाद फरमाए, अलिम तो माफिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत जब मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा तो मैंने जो कुछ जमीन व आसमान में है सब रब के फضل से जान लिया। सुभान अल्लाह, ये तो नबी कहते यार। तो जिसका नबी अंधा लूला बहरा जाहिल होगा वो उसका होगा, मेरा नबी तो इतने कमाल का नबी है, जमीन व आसमान के तमाम उलूम को अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा जिसको जन्नती दूल्हा देखना हो मेरे साथ में चले। सुभान अल्लाह, है बेशक, सुभान अल्लाह। अरे यार अभी कलमा भी नहीं पढ़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कलमा नहीं पढ़ा जी, नमाज एक को वक्त की नहीं पढ़ा, अरे कुछ भी तो नहीं किया, इस्लामी में दायरे में नहीं आया। लेकिन गैबदा नबी फरमाते हैं जिसको जन्नती दूल्हा देखना हो मेरे साथ में चले। इतना सुनना था, नबी ने फरमाया है ना, अरे नबी ने फरमाया है। अब वो सहाबी थे, वो वहाबी नहीं थे, वो सब के सब सहाबी थे। सुभान अल्लाह, इसलिए सब के सब खड़े हो गए और उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे पीछे चले गए वहां जहां वो यहूदी का बेटा बिस्तर मर्ग पर कराह रहा था, दम तोड़ने के करीब था, नज़ा का आलम था। मेरे तुम्हारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले जाते हैं। ए गुलाम नबी, बाबू मेरी बात सुनो थोड़ी देर यार, सब सही कर लेना, मैं जा रहा हूँ भाई। हजरत अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर पहुंच गए। सुनो तवज्जो के साथ, पहुंच गए और जाकर सराहने खड़े हो गए और खड़े होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ गुलाम देख मैं आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो दिल में मोहब्बत थी नबी ने उसको जान लिया कि इसका दिल मोमिन हो चुका है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं देख मैं आ गया। जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत की आवाज़ मुबारक, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलमात उसके कानों में रस घोलने लगते हैं, पूरी ताकत लगाकर आंखों को खोला और रुखे वद्दुहा पर अपनी निगाहों को जमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत इस मौके पर पहुंचने के बाद इमाम इश्क़ मोहब्बत के छोटे भाई अल्लामा हसन रज़ा से न रहा गया और बेसाख्ता पुकार उठते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो,
अरे जितनी हो क़ज़ाए कि ही सजदे में अदा सुभान अल्लाह, हो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, गुलाम ने आंखों खोला और मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर पर नजरों को जमा दिया। मेरे सरकार ने कहा कलमा पढ़ लो, कहा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। सुन रहा है, या रसूल अल्लाह, अपने सहाबा को जो जन्नत देते हो क्या जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ लूं जन्नत मिल जाएगी? जी जी। कहा क्यों नहीं? कहा अल्लाह के नबी, मेरे जिम्मे तो एक वक्त की नमाज भी नहीं है, सजदा भी नहीं, ज़कात भी नहीं, सदका भी नहीं, खैरात भी नहीं, हज भी नहीं, जो आपकी उम्मत के लोग आप पर ईमान लाने वाले करते हैं, क्या मुझको जन्नत मिल जाएगी? मेरे सरकार ने कहा, मेरे गुलाम जल्दी कर, मैं अल्लाह का पैगंबर, परवरदिगार आलम का आखिरी नबी, मैं जमानत देता हूँ, मैं तुझको जन्नत दिलवाऊंगा, कलमा पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात वो गुलाम उसी वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ता है, और हजरात जैसे कलमा पढ़ा जनाबे मलकुल मौत वहीं खड़े हुए थे। हजरात वो यहूदी भी देखता है, यहूदन भी देखती है, जैसे नौजवान कलमा पढ़ता, सुनो तवज्जो के साथ, इधर नौजवान कलमा पढ़ता है, मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, जवान की रूह निकल गई, अल्लाह अकबर व कबीरा, और निकली तो कहाँ निकली, रूह निकली तो मुस्तफ़ा के कदमे नाज में निकली। क्या कहना, माशाअल्लाह हजरत, क्या किस्मत है। हजरत गोया कि वो कह रहा था, इश्क सरकार में मौत आए मुझे कि इश्क, आमीन कह दो, आमीन आमीन आमीन, आमीन। इश्क सरकार में मौत आए मुझे कि इश्क सरकार में मौत आए मुझे, ऐ तबीबो हमें वो दवा चाहिए। सुभान अल्लाह है। इंतकाल कर गया, जवान चला गया तो यहूदी ने कहा, बात बहुत जल्दी समेट के खत्म कर रहा हूँ, यहूदी ने कहा, यहूदी उसके बाप ने कहा, अरे मोहम्मद अरबी, अब ये आपका हो गया, अब ये बेटा, अब ये आपका हो गया, आप इसको ले जाइए, अपने धर्म, अपने मजहब, अपने दीन के मुताबिक इसको नहलाइए, इसको कफनाइए, इसको दफनाइए, इसको ले जाइए। मेरे सरकार ने फरमाया, अपने ईमान वाले भाई को उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने उठाया और नाशे मुबारक को लेकर चले। एक आशिक का जनाजा है, अल्लाह अल्लाह, एक आशिक का जनाजा है, अल्लाह आशिक के जनाजा है। हाँ हजरात, सहाबाई कराम का जम्मे गफीर है, सहाबाई कराम का एक जम्मे गफीर है। आशिक के जनाजे में मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने गुलाम के जनाजे में चले जा रहे हैं। आज चलने का अंदाज अलग है, सरकार अपने पंजों के बल चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह। हाँ, लेकिन हम नहीं थे, हम अगर होते ना तो हमको तो अपनी पड़ी होती। सहाबा की निगाहें मुस्तफ़ा के कदमों पर थी। सुभान अल्लाह, एक एक लम्हा नोट किया है मुस्तफ़ा। ऐसा कोई नहीं दुनिया का इंसान है जिसका एक एक लम्हा, जिंदगी के एक एक हिस्से को किसी ने तारीख में लिखा हो। हज़रात, अगर कोई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है। कहने हक है, माशाअल्लाह। सहाबा ने एक एक पल को नोट एक एक पल को नोट। सुभान अल्लाह। जनाजा चला जा रहा है, सहाबा कराम भी हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी हैं। जब जनाजा कब्र के पहुंचा, जनाजा पढ़ लिया गया, कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, नबी ने कहा, मेरे गुलाम के जनाजे को सहाबा अंदर उतारो। सरकार जब अपने गुलाम को कि जनाजे को अंदर उतरवाना चाहते थे तो तबस्सुम फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तबस्सुम फरमाते हैं। साहबा ने इसको भी देख लिया कि सरकार ऐसे तो मुस्कुराते नहीं है, कोई बहुत वजह होगी तभी मुस्कुरा रहे हैं। साहबा को महफूज कर लिया, दफना दिया गया। साहबा ने एक दिन सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बताओ। हजरात, ये सहाबा से अदब सीखना चाहिए, अपने बड़ों का, उलमा का हमेशा अदब करना चाहिए। हाँ, कभी अपने बुजुर्गों का, नौजवानों, अपने बड़ों को कभी तुम तेरा नहीं कहना चाहिए, कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप से।
हजरात हमेशा अदब करो, अदब करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं इल्म से ज्यादा अदब जरूरी है। जी हक है। जिस आलिम के पास, जिस इल्म वाले के पास अदब नहीं है उसका इल्म नफा बख्श नहीं है। अल्लाह। अदब बहुत जरूरी है। अरे यार देखते ना, जिसका जितना अदब करते हो वो कितना मेहरबान हो जाता है। देखो कि नहीं देखो कितना मेहरबान होता है। जरा कभी अपने बड़े को मिल करके अस्सलाम वालेकुम कहो और खैरियत पूछो, चचा जान सब खैरियत है, तो देखो कितनी मोहब्बत से के साथ कहेगा बेटा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अदब करो। हजरात जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसको दफना दिया तो एक दिन साहबा ने अर्ज किया मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, कुछ पूछना चाहते हूँ। सरकार ने कहा या रसूल अल्लाह, जब उस जवान को गुलाम को आप दफना रहे थे तो उस वक्त आप तबस्सुम फरमा रहे थे, और जब आपके गुलाम का जनाजा जा रहा था तो मैंने आपको खिलाफे आदत पंजों के बल चलते हुए देखा। अल्लाह। पंजों के बल या रसूल अल्लाह, इस तरह कभी नहीं देखा था। तो मेरे आका ने कहा साहबा इस राज को जानना चाहते हो? इस राज को एक बात तो जानते हो, आशिक था वो, आशिक था ना। जी जी। पहले मोहब्बत बाद में इताअत है कि नहीं? इसलिए कि मोहब्बत पहले जन्म लेती है, इताअत का जज्बा बाद में पैदा होता है। अगर मुझसे मोहब्बत करने लगो फिर कहोगे हजरत आप जो कुछ कहोगे मुझे सब तस्लीम है। और अगर मुझसे मोहब्बत ना करो तो मैं लाख कुरान पढ़ के सुना डालूं, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत ना होगी तो कुछ जल्दी उतरेगा नहीं। है ना? हाँ। तो हजरत मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब तुम मेरे गुलाम के जनाजे को लेकर चल रहे थे तो मैंने देखा गुलाम के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आ गए थे कि मदीने की जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा तुम तो थे ही, लेकिन आसमान से इतने ज्यादा फरिश्ते आ गए थे कि मदीने की जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। आशिक नबी से मोहब्बत करो। उसके बाद फरमाते हैं जब दफनाने का वक्त आया तो मैंने क्या देखा, जन्नत की हूरें बेकरार हैं। जन्नत की हूरें बेकरार हैं किसके लिए? मुस्तफ़ा के गुलाम के लिए माशाअल्लाह। जन्नत की हूरें बेकरार हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं क्या देखता हूँ, जन्नत की हूरें तमन्ना कर रही हैं या रसूल अल्लाह अपने इस आशिक और गुलाम को मेरे निकाह में दे दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए मोहब्बत करो, इसलिए कहा किसी कहने वाले ने सुनो और नबी से मोहब्बत करो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कहा गया है अगर मोहब्बत का दावा करते हो तो नबी की इताअत करो, नबी के पीछे पीछे चलो, मुस्तफ़ा की मानो, मुस्तफ़ा को मानो, मुस्तफ़ा की मानो। शायर कहता है लौ काना हुब्बुका सादिकन लातातहु, लौ काना हुब्बुका सादिकन लातातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिउ। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो जिसकी मोहब्बत सच्ची होती है अपने महबूब की इताअत करता है बेशक। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आज से कमर कस लोगे। इंशाअल्लाह हम सब नमाज भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारी बहनें भी नमाजें पढ़ेंगी। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह को यही अमल बहुत महबूब है। अल्लाह को राजी कर लोगे दुनिया भी मिल जाएगी आखिरत भी मिल जाएगी। अब सब लोग पढ़ लो मेरे साथ में अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ो सब लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।